अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास टाइम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अब आप प्री नाइन्थ से नाइन्थ में आ गए हैं, तो अब वो प्री नाइन्थ वाले मज़े खत्म। थोड़ा थोड़ा लेक्चर नहीं, अब ज़्यादा आपको लर्न करना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर सकें। चैप्टर नंबर 4 आपको प्री नाइन्थ में करवाया था, लेकिन लास्ट में आपने कहा कि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए चैप्टर नंबर 4 को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उसका पहला टॉपिक। चैप्टर नंबर 4 का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस वो हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल हो। सबसे पहले आपको पैरेलल का पता होना चाहिए कि हम किन दो वैल्यूज को पैरेलल कहते हैं। ऐसी दो वैल्यूज जो एक दूसरे के साथ चलें लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर सके। जैसे ये दो लाइंस आपको नजर आ रही है कि ये पैरेलल है, इनको आप दोनों तरफ से जिस तरफ मर्जी एक्सटेंड करें, ये एक्सटेंड तो होती जाएंगी लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इन दो लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। और जो ऐसी फोर्सेस होंगी उनको भी हम क्या कहेंगे? पैरेलल फोर्सेस। ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। इसी तरह पैरेलल फोर्सेस के बाद आप इसमें दो जो इनके डिफरेंस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरा पढ़ेंगे आप अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस में सबसे पहले ये जो पैरेलल फोर्सेस का टॉपिक है, ये आपके पेज नंबर 86 पे है। और पेज नंबर 86 पे इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको पहले मार्क करवा रहा हूँ। ये देखिए पेज नंबर 86 पे, पेज नंबर 86 पे जो पैरेलल फोर्सेस हैं यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस, ये आपने मार्क करना है। उसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑलरेडी हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। इसकी एक एग्जांपल आपको यहाँ पे उसने शॉपिंग बैग में एप्पल्स की दी गई है कि इस शॉपिंग बैग में जितने भी एप्पल हैं सबका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इट मीन्स कि उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है लेकिन वो एक दूसरे से पैरेलल है, इसलिए ये फोर्सेस क्या कहलाएंगी? लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे आपने इसको ये लाइक पैरेलल फोर्सेस को मार्क कर लेना है। उसके बाद आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है वो भी पेज नंबर 86 पे मौजूद है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। इसकी एक एग्जांपल उसने यहाँ पे हमें ये एप्पल की दी है कि उसको जब हम एक रस्सी के साथ बांध देते हैं या एक धागे के साथ बांध देंगे तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसी लाइक फोर्सेस जो कि जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी वो क्या कहलाएंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। ये आपका पहला टॉपिक है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का। यहाँ पे आपको बोर्ड पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक है वो लिखा हुआ है एडिशन ऑफ फोर्सेस, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे इसके लिए हेडिंग दी है एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स ऐड होगी इसी तरह तमाम वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो भी ऐड होंगी। और उनको ऐड करने के लिए हमारे पास जो रूल है वो है हेड टू टेल रूल। इसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन या 6 न्यूटन फोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन। तो इस वेक्टर क्वांटिटीज का आपको पता है कि ये अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब की जाती हैं। स्केलर्स में हमें डायरेक्शन नहीं दी जाती, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड दी जाती है। इसके लिए आपने क्या करना है कि इसके लिए आपको हेड टू टेल रूल की जरूरत है, जिसमें आपको डायरेक्शन के साथ जो भी वेक्टर दिया जाएगा उसको आपने एक सूटेबल स्केल के साथ ड्रॉ करना है। सूटेबल स्केल फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाता है कि 100 न्यूटन फोर्स, लेकिन 100 न्यूटन फोर्स को जब आप पेपर पे हेड टू टेल में लिखेंगे तो आप इसके लिए पहले एक स्केल कर लिखेंगे। आप लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन। इट मींस कि अगर हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? 100 न्यूटन को। 100 न्यूटन को पेपर पे आपने हेड टू टेल में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेंटीमीटर लाइन लगा लेनी है? 5 सेंटीमीटर। इसी तरह जब भी वेक्टर किसी भी को भी ड्रॉ किया जाता है तो उसकी एक इसको हम टेल कहेंगे और ये आपके पास उसका हेड होगा, इसलिए इसको हेड टू टेल रूल कहा जाता है। दूसरा वेक्टर जो आपने इसमें ऐड करना है उसकी टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगी। हेड से स्टार्ट होके जिस डायरेक्शन में आपको वो गिवन है वहां पे आपने ड्रॉ करना है। स्केल वही रखना है जो आपने एक दफा ये लिख लिया है, जो सेट कर लिया स्केल, वो इन तमाम फोर्सेस के लिए वही स्केल रहेगा। इसकी दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो पहले के हेड के साथ
और अगर तीसरा वेक्टर है तो उसकी टेल जो है वो दूसरे के हेड के साथ, और लास्ट में जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है जिसकी टेल पहले की टेल के साथ और हेड जो है वो लास्ट वाले हेड के साथ। ये वो एग्जांपल है जो कि आपको आपकी बुक में मौजूद है। यहाँ पे मैंने एक और जो है वो फिगर ड्रा की है जिसमें आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। पहले को F1 से शो किया, आप देख रहे हैं कि इसको हमने हेड टू टेल रूल के साथ एक एरो लगाई, ये हेड है और ये टेल है। जो दूसरा वेक्टर है वो उसके हेड से स्टार्ट होगा लेकिन टेल के साथ, हेड और टेल एक दूसरे से मिलेंगे। तीसरा वेक्टर होगा तो उसकी टेल पीछे वाले के हेड के साथ, अगर चौथा है तो उसकी टेल उससे पहले वाले के हेड के साथ। लास्ट में जब आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है तो ये उसकी टेल फर्स्ट वाले से स्टार्ट होगी और हेड जो है वो लास्ट वाले के हेड के साथ जाके मिलेगा। ये आपके पास कुछ इस तरह से फिगर बनेगी। आपको यहाँ पे जो हेड टू टेल रूल आपकी यहाँ पे बुक में मौजूद है वो पेज नंबर 87 पे है, हेड टू टेल रूल। इसी फिगर को उसने एक्सप्लेन किया है। उसने कहा है कि शो द ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। स्केल हमने यहाँ पे आपको, जैसे मैंने ये एक स्केल आपको बता दिया था कि अगर आपको 100 न्यूटन फोर्स दी जाती है तो आप एक स्केल बताए लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो 20 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। Then draw the vector of all the forces according to the scale such as vector A and B. Take any one of the vector as the first vector, for example vector A, then draw the next vector B such that its tail coincide with the head of the first vector A. यानी कि दूसरे वेक्टर की टेल जो है वो पहले वेक्टर के हेड के साथ मिली होगी। Similarly draw the next vector for the third force if any with its tail coincide with the head to the previous vector and so on। अगर आपको जितनी भी ये फोर्सेस दी जाएंगी हर आगे वाली फोर्स की जो टेल है वो उससे पीछे वाले जो वेक्टर होगा उसके हेड के साथ आपने लिखनी है। नो ड्रॉ अ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ द वेक्टर ए। मीन्स कि जब आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे तो उसकी टेल पहले वाले के टेल के साथ और हेड जो है वो लास्ट वाले के हेड के साथ होगा। while its head is at the head of the vector B, the last vector as shown in the figure. Vector R represented the resultant force completely in magnitude and direction. यहाँ तक आपका ये आज का पहला लेक्चर था। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको साइड पे मेंशन कर दी है। इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास पैरेलल फोर्सेस का, उसका आंसर पेज नंबर 86 पे आपने मार्क करना है। लाइक पैरेलल फोर्सेस का भी 86 पे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 86, और हेड टू टेल रूल जो है इसका क्वेश्चन आ सकता है हाउ वी ऐड द वेक्टर्स, हाउ वी ऐड द फोर्सेस विद द हेड टू टेल रूल। ये किसी भी डायरेक्शन में जब किसी भी फॉर्म में अगर हेड टू टेल रूल आएगा तो उसका आंसर जो है वो पेज नंबर 87 पे, ये जो आपको मैंने यहाँ पे मार्क किया है ये कंप्लीट हेड टू टेल रूल यहाँ से यहाँ तक, और उसके साथ ये फिगर लाजमी है। ओके जी, ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 4 का।